नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राउटर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट्स क्या रहेगा और इसमें वैकेंसी डिटेल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा और सैलरी, इस सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर ले चलते हैं, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे दिया गया है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NRB रिक्वायरमेंट 2022। तो इस प्रकार से वैकेंसी निकाली गई है इसमें 3 पोस्ट के लिए। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NRB has invited online application from the requirement of work assistant, driver and steno 89 पोस्ट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ने कार्य सहायक, चालक और स्टेनो के लिए पद के लिए 89 पद भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। Eligible candidates may fill the application form for the work assistant, driver and steno post। यह योग्य उम्मीदवार हैं जो हैं वो कार्य सहायक, चालक और स्टेनो पद के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इशूड असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 नोटिफिकेशन PDF। यहाँ पर आपको इसमें जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस नोटिफिकेशन को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। Those candidates are interested in the following process of भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट 2022। वे उम्मीदवार जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2000 भर्ती की निम्नलिखित प्रक्रिया में रुचि रखते हैं एंड complete the requirement eligibility criteria can read the full notification and apply online of भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट वैकेंसी 2022। यहाँ पे और आवश्यक पात्रता मापदंड को पूरा करते हैं, हम पूर्ण अधिसूचना को पढ़ सकते हैं। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कार्य सहायक रिक्त पद 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसमें जो इसका लिंक, इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्वायरमेंट 2022 का ओवरव्यू है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसे BARC के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। और डिपार्टमेंट रहेगा न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड। पोस्ट नेम रहेगा वर्क असिस्टेंट, ड्राइवर एंड स्टेनोग्राफर। नंबर ऑफ वैकेंसी है 89। जॉब लोकेशन रहेगा ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा। और अप्लाई स्टार्टिंग डेट जो है स्टार्ट हो गया है, वो 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप, और लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2022, इस महीने के आखिरी तारीख तक आप जो है आखिरी डेट है 31 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग डेट ऊपर बता दिया मैंने। और यहाँ पे है एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एंड यहाँ पे SC, ST, PH एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 फीस रखा गया है। यहाँ पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। और पेमेंट मोड के जो पेमेंट जो है उसका लास्ट डेट भी 31 जुलाई 2022 तक रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 31/7/2022 में मिनिमम एज जो है 18 से और मैक्सिमम यहाँ पे 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल एज पर रूल्स, यहाँ नियम के अनुसार यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NRB रिक्वायरमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 3 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है। उसी प्रकार ड्राइवर के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट हैं। तो
जनरल के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 2 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट है। और वर्क असिस्टेंट ए के लिए यहाँ पे जनरल के लिए मतलब पूरा है 72 पोस्ट है, जनरल के लिए 20 पोस्ट है और एससी के लिए 15 पोस्ट, एसटी के लिए 12 पोस्ट, ओबीसी के लिए 15 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट 2022 जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए फर्स्ट है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पास विथ 50% मार्क के साथ, यहाँ 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा में पास होना चाहिए। दूसरा है मिनिमम स्पीड ऑफ 18 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, यहाँ पे अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पे टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड जो है 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। उसी प्रकार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए यहाँ पे पास इन 10th स्टैंडर्ड 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और पोसेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव लाइट एंड हैवी व्हीकल्स, यहाँ हल्के और भारी वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तीसरा यहाँ पे थर्ड तो यहाँ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल्स, तो मोटर तंत्र का ज्ञान और उम्मीदवार को वाहन में मामूली जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसे दूर करने में सक्षम होना चाहिए। और तीसरा है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट व्हीकल्स फॉर लिस्ट 3 ईयर्स एंड हैवी व्हीकल्स फॉर एट लिस्ट 6 ईयर, कम से कम 3 साल के लिए हल्का वाहन और कम से कम 6 साल के लिए भारी वाहन चलाने का अनुभव होना जरूरी है। उसी प्रकार से वर्क असिस्टेंट ए के लिए इन फर्स्ट है पास इन 10th स्टैंडर्ड एसएससी, यहाँ पे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए लेवल 1 में जो है एग्ज़ाम किस प्रकार से कराया जाएगा उसके बारे में है। तो लेवल 1 में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 1 आवर्स ड्यूरिंग कवरिंग जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड अर्थमेटिक, यहाँ पे सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि और तर्क, मात्रात्मक योग्यता या उसे अंकगणित भी बोलते हैं, अंकगणित को कवर करते हुए 1 घंटे की अवधि में वस्तुनिष्ठ परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसमें मार्किंग स्कीम रहेगा। यहाँ पे 3 मार्क्स विल बी awarded for each correct answer word and 1 mark will be deducted for each incorrect answer word। तो यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम रखी गई है वो है वे सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। लेवल 2 में स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होगा जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इन स्टैंडर्ड फॉर लेवल 1 टेस्ट 50%, 50% एग्रेटेड फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% एग्रेटेड फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीएच कैटेगरी। तो यहाँ पे बोला गया कि टेस्ट के लिए न्यूनतम योग्यता मानक जो सामान्य श्रेणी हैं जैसे यूआर, जनरल जो होते हैं उनके लिए 50% मार्क और एससी, एसटी, ओबीसी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क से उत्तीर्ण होना जरूरी है यहाँ पे। और थर्ड है यहाँ पे क्राइटेरिया, एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया, यहाँ पे बेस्ड ऑन कॉम्बिनेट मार्क स्कोर्ड इन लेवल 1 एंड 2, यहाँ स्तर जो लेवल 1 एंड 2 है में प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार पर इसका चयन होगा। तो ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए लेवल 1, उसी प्रकार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए लेवल 1 है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट
of 1 hours during covering general English, general knowledge, arithmetic, motor vehicles act, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और अंकगणित, मोटर वाहन अधिनियम को कवर करते हुए 1 घंटे की अवधि में वस्तुनिष्ठ परीक्षा में यहाँ पे पास आउट करना होगा, जिसमें मार्किंग स्कीम रहेगा आपका सेम वही रहेगा। 3 marks विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 mark विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिया जाएगा। तो लेवल 2 में ड्राइविंग टेस्ट होगा और मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड लेवल 1 टेस्ट सेम वही प्रोसेस है, जिसमें स्टेनोग्राफर के लिए है, ड्राइवर के लिए सेम रखा गया है, जिसमें टेस्ट में 50% मार्क और जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क्स के लिए से साथ आपको ओबीसी, एसटी, एससी के लिए रखा गया है। और एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन कॉम्बिनेट मार्क स्क्रॉल्ड लेवल 1 and 2 सेम वही रहेगा। यहाँ पे लेवल 1 and 2 इन सब अंकों के आधार पर इसका चयन होगा। तो यहाँ पे ओनली दोज कैंडिडेट क्वालिफाई इन लेवल 1 रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर लेवल 2 ड्राइविंग टेस्ट। जो परीक्षार्थी जो हैं केवल लेवल 1 को लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो उम्मीदवार को लेवल 2 ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो वर्क असिस्टेंट ए के लिए लेवल 1 है प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसमें 50 मल्टीपल क्वेश्चन 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन 1 hour ड्यूरिंग कंसल्टिंग ऑफ मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन एंड साइंस 20 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम सेम रहेगा, इसका भी सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिए जाएंगे। और लेवल 2 में एडवांस टेस्ट रहेगा, जिसमें कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन लेवल 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर एडवांस टेस्ट कंपल्सरिंग 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 hours ड्यूरिंग कंसल्टिंग फॉर मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन एंड बेसिक इंग्लिश 10 क्वेश्चन। इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं, यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जिसमें गणित के 15 क्वेश्चन, साइंस के विज्ञान विषय के 15 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन और मूल अंग्रेजी मतलब बेसिक जो इंग्लिश है उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम यहाँ पे सेम रहेगा। 3 marks विल बी अवॉर्डेड, मतलब 3 उत्तर दिए जाएंगे, 3 अंक दिए जाएंगे। सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिए जाएंगे। अब फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 2 शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन स्क्रॉल ओपनड इन लेवल 2। तो लेवल 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है निकाली जाएगी। यहाँ पे लास्ट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर NBR वैकेंसी 2022 में जो निकाली गई, उसमें सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 25,500 प्लस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भत्ते स्वीकार्य भत्ते दिए जाएंगे और ड्राइवर के लिए 19,900 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भत्ते सारे भत्ते। और उसी प्रकार से वर्क असिस्टेंट ए के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार्य भत्ते प्लस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई लिंक से इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।